जब पूरा फंक्शन हमारे पास कैसे हो, अधिकतर कंप्लीटली फंक्शन में हमारे पास लॉग बैठा हो। लेकिन इस तरीके क्वेश्चन तो कंप्लीटली लॉग बैठा नहीं ना, अगर यहाँ पे 1/x² की जगह लॉग बैठा होता तो हम बात समझ पाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे उसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। इंटीग्रेशन का EX लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे log x लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं। किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, यहाँ पे 1/x लिखा हुआ है, ठीक है। इसको भी अगर ब्रेक करें तो इसको प्लस का 1/x, यहाँ पे प्लस का 1/x लिख सकते हैं। इस 1/x² को हमने तोड़ दिया है, ठीक है। और अगर तोड़ते भी ना, तो अगर इसको ध्यान से समझो, एक सेकंड मेरी बात ध्यान समझ लो, इसको जिस तरीके से तोड़ दिया, एक बार अगर हम इसमें माइनस कर दें 1/x², बात समझ पा रहे हो कुछ जब इस चीज को हमने दो थार में तोड़ दिया, तो यहाँ से दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब आपको जो यहाँ पे प्लस करके एक बार हाँ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो ये log x और ये 1/x और यहाँ पे 1/x कट जाएगा हमारे पास, तभी तो ये 1/x² की जैसे फिर से सेम आ जाएगा। हमने अपने घर से क्या बोला, एक बार हमने ऐड करा दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट करा दिया, ठीक है। अब आपको जो अब देख पाना है, तो ये हमारे पास EX लिखा हुआ है, ये जरूर एक कोई फंक्शन रहा होगा, और ये हमारे पास क्या कोई f' रहा होगा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, e⁻f' मल्टीप्लाई में c। अब डैश की वैल्यू आप पुट कर लोगे हमारे पास। ये थोड़ा सा इसको हमने दो बार थोड़ा सा गलत कर दिया था, यहाँ पे प्लस ही लिख दिया था, ठीक है। हमने ये पार्टी जो है अपने घर से लगाई, जैसे कि हम यहाँ पे बता दे रहे कि हमें डायरेक्ट यहाँ पे अगर f होगा, यहाँ पे f' होगा, तो हम डायरेक्ट बता दे रहे, लेकिन आपको यहाँ पर यूज अब डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ये f' है तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप निकाल पाओगे, क्यों, क्योंकि log x का डिफ्रेंशिएशन तो एक बार करके तारे सरल है, तो 1/x प्लस का 1/x का स्क्वायर 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x का डिफ्रेंशिएशन, तो ठीक है 1/x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 प्लस का x², ठीक है। इसको ऊपर ले जाओगे, पार्टी एक जुड़ेगी एक नीचे आएगी, फिर उसके बाद बाहर की पार्टी सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। इसी में दूसरा क्वेश्चन देख लें, एक लास्ट क्वेश्चन इस फॉर्मेट का, जैसे कि किसने दिया e⁻x है, ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पे लिखो x² प्लस का 1, डिनोमिनेटर में किसने दिया x प्लस का 1 का होल स्क्वायर, और फिर dx, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज हो गया जनाब। और यहाँ से क्या करना क्या है, अब देखो इस क्वेश्चन थोड़ा अलग था तभी हमने इसको करवाया, ठीक है। मैं बात ही कहूँगा कि अच्छे क्वेश्चन तो आपने कराए नहीं। इस क्वेश्चन कैसे यूज़ करें जनाब, अगर इसका अगर देखो अपने दिमाग से कैसे यूज़ कराया, जब अगर देखो आपका दिमाग, जो भी आपका दिमाग है ना, वो आपको क्वेश्चन में कब हिट करेगा, इस क्वेश्चन को कैसे यूज़ करना है, जब आपने प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस की, ठीक है। आपको कोई भी नया क्वेश्चन मिलेगा सिलेबस के अंदर जो भी आपका सिलेबस है एनडीए का, उसके अंदर का जो भी क्वेश्चन होगा किसी भी चैप्टर का, वो अगर सिलेबस के अंदर है और आपने सिलेबस के अंदर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी, जो नया क्वेश्चन कोई देगा ना, आप तुरंत हिट करेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को हिट करने का तरीका ये था कि यहाँ पे अगर देखो ये लिखा 1 प्लस का x² प्लस का 1, और अगर इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो x² प्लस का 1 प्लस का 2x, जैसे डिनोमिनेटर बना जैसे नीचे वैसे ऊपर बनाओ, तो ये अगर होल स्क्वायर बने तो इसमें प्लस का 2x नहीं है, तो इसमें प्लस का 2x से ऊपर नहीं है जनाब, बाकी सब तो ऐसे। तो एक बार हमने अपने घर से ऐड करा दिया, एक बार इसमें हमने सब्ट्रैक्ट करा दिया, ठीक है। अब ये पार्टी क्या बन गई, ये पार्टी कुछ नहीं बन गई, ये बन गया यहाँ पर 1 इसी तरीके का होल स्क्वायर बन गया, ये कुछ इस तरीके के बन गया 1 प्लस का x², यहाँ पे माइनस चला था। अब इसको अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग करने मतलब वो तो शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं ना हम, कैसे अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पर इंटीग्रेशन था, यहाँ पे ब्रैकेट अगर लगा दें, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का x², तो अभी डिनोमिनेटर 1 से 1 कट जाएगा, सेम बाई सेम आ जाएगा ना। अब पूरे डिनोमिनेटर में तो अलग अलग लिख सकते हैं, हाँ जना बिल्कुल अलग अलग लिख सकते हैं हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x डिवाइडेड बाई x प्लस का 1। अब अगर हमारे पास अब अगर ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा ये, तो क्या ये इसका f' है कि नहीं है, ये आपका अगर चेक करना है, ठीक है। ये आप कर पाओगे कि आप तो लिख दोगे नहीं 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 ये तो इसका है ही नहीं, हाँ। अब आप समझ पा रहे हो ना कि आप यहाँ पे लिख दोगे क्या, ये तो f(x) है और यहाँ पे f' है, तो f का डिफरेंशिएट ये इसका कभी हो ही नहीं सकता है, तो आप लिख के हो जाएगा नो ये इसका है नहीं। जबकि ये भाई साहब ये f(x) है ना, ये f(x) है, तो ये इस क्वेश्चन अलग तभी करवाना था कि लोग यहाँ पे इसको छोड़ देते, कहते हैं यहाँ पे देखते हुए छोड़ देते, यहाँ पे 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन तो कभी भी ये हो ही नहीं सकता, 0 लिख देते, देखिए हालांकि इसका ये होता है। अभी देखेंगे, देखो कैसे, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है।
लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे EX जो है ये होल के साथ मल्टीप्लाई में रहता है, EX इसके साथ मल्टीप्लाई में, EX इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आप पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे, यहाँ पे हमने इस बार अलग अलग करके जो लिखना था, यहाँ पे EX की पावर और यहाँ पे 2x क्यों, ये जो EX है ए बार 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, ए बार जो EX होगा ये इस पार्टी से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस, लेकिन 2 वहाँ पास बाहर आ जाएगा, ठीक है, और EX एक बार अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यानी इस तरीके कुछ EX ऊपर बैठेगा, यहाँ पे x आ जाएगा और डिनोमिनेटर आपका चला x प्लस का 1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई, हमने कुछ नहीं किया। अगर आपका हमारे पास थोड़ा बेसिक क्लियर नहीं होगा जनाब, तो दिक्कत वाली बात होगी। हम कैमरा में देते क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में मतलब लेक्चर में कैमरा थोड़ा सही नहीं दे रहा था, अब सही चल रहा है, ठीक है, उसे पीछे देखने पड़ता है। अब बेसिक आपको क्लियर नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते, जिसको बेसिक क्लियर होगा वो मेरे साथ हाँ में हाँ मिला रहा होगा, ठीक है। जिस दिन ये हुआ तो जनाब ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है, EX का डिफरेंशिएशन EX ही होता है, यहाँ पे 2। अगर आप देख पा रहे हो हमारे पास यहाँ पे कितना लिखा हुआ है इस टाइप। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, आपको पता नहीं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर चुके हो। कैसे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाओगे, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट तो हटा लें, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन आपने लगाया, यहाँ पे आप सीधे से EX लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में। अब इस तरीके क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर ही लिया है, कैसे सॉल्व किया समझ में नहीं आया। यहाँ पे प्लस 1 ऐड करो, प्लस माइनस ऐड करो, फिर यहाँ पे पापा ये पूरा ये जो पार्टी है ये यहाँ पास कैसे बन जाते, EX को फिर हम बाहर बुला लेते थे, इसके पहले जो सबसे बेसिक क्वेश्चन था, समझ रहे, और ये यहाँ पास FX बन जाता था। अब ये यहाँ पास पूरे होल में था तो अलग इसमें भी तो लिख सकते थे 1 प्लस का 1 स्क्वायर, और ये यहाँ पास FX बन जाता था। बताओ, ये चीज़ तो आपको दिमाग में अभी 5 मिनट भी नहीं हुए, मतलब इसके पहले वाले लेक्चर हमने स्प्लिट कर दिया, नहीं हमारे लिए तो अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ, ठीक है, तो 30 मिनट को हो गया था ना, तो हमने स्प्लिट कर दिया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखा, e की पावर fx डॉट एक्स। इस वजह से वो क्वेश्चन ने बहुत अच्छे से कराया था, क्योंकि आखिरी में आके उसी के बाद क्वेश्चन डिवाइड हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, 10 से ज़्यादा लोग जो फर्स्ट थे वो यहीं कह देते थे कि भाई इसका आंसर, और MCQ में ये मेंशन जरूर होता है कि इसका इंटीग्रेशन होएगा ही नहीं, क्यों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे f' है, तो लोग उस वाले को MCQ को उस वक्त टिक कर देते थे, ठीक है। आपको बात क्लियर समझ में आई कैसे तरीके का यूज़ करना है, ठीक है। अब आप इस तरीके के क्वेश्चन देख पाओगे, कर पाओगे, ठीक है। कुछ नहीं किया था, आपके सामने सब कुछ है, आप थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करिएगा, हर चीज़ अच्छे से क्लियर है। सी वाला क्वेश्चन अगर ये वाला आपने किया होगा तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया होगा कैसे तरीके के क्वेश्चन आपको बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक आप चौथे तरीके की ट्रिक देख लो। आप चौथे तरीके की क्या मतलब हुआ कि कभी भी है कोई इस तरीके का कोई सा भी फंक्शन अगर गिवन होगा f मल्टीप्लाई में x के साथ f', ये नया फॉर्मेट है क्वेश्चन का, वो EX वाला खत्म हो गया, प्लस का प्लस हो माइनस हो, ठीक है, यहाँ पे f' मल्टीप्लाई में dx, ब्रैकेट हम पूरा क्लोज कर दें, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिखोगे, एक सेकेंड, हाँ, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, x के साथ बराबर क्या लिखोगे, इसका डिफरेंशिएशन x फंक्शन प्लस का c, खत्म, ये इसका क्या होता है आंसर होता है, ठीक है। हालांकि अभी कभी भी आपको यहाँ पे माइनस मिल जाएगा, वो आप क्वेश्चन कर लोगे आसानी से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, बात समझ में आई जनाब, कुछ नहीं किया। यहाँ पे कोई सा भी ले लो x, यहाँ पे फंक्शन मान लो किसी ने जिससे कि cos x दिला हो, अब तो आप समझ गए ना कि यहाँ पे f' जगह कैसे होगा, और इसके ई वाले में हमने देखा ना कि fx की फोटो कैसी होगी, f' की फोटो कैसे होगी, इस तरीके का, ठीक है। अब हम बार बार इसमें हम दोबारा फिर से आपके साथ वो वाले फॉर्मेट में नहीं जा रहे, क्योंकि आपने उसमें हमने 3-4 एग्जांपल करा दिए, आपको क्लियर हुआ कैसा f होगा, f' होगा, कैसा f' होगा, यहाँ पे साइन होगा, जरूरी यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन वहाँ मौजूद होगा। और इसमें वहाँ पर e पावर x, उसमें भी तो यही कर रहे थे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर कोई बता पाएगा कैसे होगा, यहाँ पे f', और जो कहानी आपको याद रखनी है कि x के साथ ही डिफरेंशिएशन, x के साथ मल्टीप्लाई में f का डिफरेंशिएशन मौजूद होगा। यहाँ पर इसका समझ रहे हो, इसका डिफरेंशिएशन x के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो इसका आंसर कैसे आएगा, साइन x प्लस का c। ये तो बात क्लियर हुई आपको कि जो भी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा वो x के साथ मल्टीप्लाई में होगा, बात क्लियर आई आपको, ठीक है। बस वहाँ पे हमारे पास, बस वहाँ पे जिसके पहले बार में था वो ये था कि यहाँ पे EX रहता था, EX, और यहाँ पे FX रहता था,
यहाँ प्लस माइनस रहता था, यहाँ पे प्लस माइनस एफ डैश रहता था, बस ये चीज़ थी। और इसका आंसर एफ डैश एक्स आ जाता था। बस यहाँ पे उल्टी का आंसर तो इसमें भी ई एक्स आ रहा है और एफ एक्स आ रहा है, बस इसमें मल्टीप्लाई में एक्स के साथ डिफरेंशिएशन वाला है फंक्शन, बाकी इसमें भी तो आंसर ई एक्स और फंक्शन ही आ रहा है। ठीक है, बात समझ में, दोनों चीज़ अच्छी जगह, कंफ्यूज वाली बात नहीं। जैसे कि कुछ और भी बातें कर लें, ठीक है ना। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा log x प्लस का 1, ठीक है, इसका किसी ने इंटीग्रेशन पूछ लिया तो आप कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन। अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करो, ये जो भी फॉर्मूला बताया ना, इसका एक्सीलेंट क्वेश्चन है, इसी के ऊपर जो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटिशन के लिए, ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा, हमने वो वाले क्वेश्चन उठाए जहाँ पे, अब देखो बेसिक वाले तो आप सभी कर लोगे, आपको क्लियर हो गया कैसे क्या फोटो रहती है, कैसे क्या मेकअप रहता है एफ का एफ एक्स का। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आपको थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होगी। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बार हम 1 में एक्स का डिवाइड लगा दे रहे हैं अपने घर से, और यहाँ पे उसकी मल्टीप्लाई करके उधारी चुका दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे अगर बात है यहाँ पे एक्स का है, तो अब ध्यान से देखो ना, क्या ध्यान से देखो, हमने कहा था फॉर्मेट का कि एक्स के साथ में अगर मल्टीप्लाई में एफ डेक्स हुआ और यहाँ पे प्लस में एफ एक्स हुआ, जो भी हमारे पास एक्स के साथ जो आंसर होगा वो होगा एक्स एफ एक्स फंक्शन प्लस का सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं हमारे पास। ठीक है, ये क्या हमारे पास कोई सब ये फंक्शन मौजूद है, मतलब ये तो एक्स हुआ, ये तो एक्स हुआ जो भी इसके साथ, और यहाँ पर ये क्या, ये कोई भी, ये हमारे पास फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इस फंक्शन का लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ क्या मौजूद है क्या, ये, हाँ जनाब मौजूद है। जो चीज़ आपको याद रखनी, जो वही चीज़ याद रखनी है कि x के साथ ही डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन वाला फंक्शन मौजूद होगा, यानी x के साथ ही डिफरेंशिएशन मौजूद होगा। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है तो फिर वाली मेथड नहीं लग सकता। इसका आंसर कोई बता पाएगा तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। x के साथ कितना आ जाएगा, ये वाला x के साथ कितना आ जाएगा, ये वाला log x। और एक नई चीज़ याद रखो, कोई भी आपसे पूछ ले कि log x का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप दिमाग बता भी नहीं पाओगे। ठीक है, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x log माइनस का x प्लस का c। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो क्या होता है x log x माइनस का x। ठीक है, अब x को लोग कॉमन ले जाए तो अलग सी बात है हमारे पास, लेकिन इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x log x माइनस का x। ठीक है, इसका हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, log x का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अब कहाँ पहुंच गया देना, तो अब हम वहां पहुंच गए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, चलो इतनी देर बाद तो कहानी तो यहाँ तो आई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी आज का मतलब, हाँ ठीक है। अब आपसे कोई बताओ कि आपने प्रोडक्ट रूल में क्या पढ़ा हुआ था, जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, वो भी इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, और आप पूछ रहे प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, इससे क्या लेना देना, थोड़ा बहुत लेना देना है क्या, थोड़ा सा भी लेना देना हो सकता है। हमने प्रोडक्ट रूल में ये पढ़ा था, चाहे 2 फंक्शन हो और चाहे जना हमारे पास 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में मौजूद हो, तो हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। हालांकि तो सबकी बात करी हुई, लेकिन हमने किसी की प्रूविंग की बात नहीं करी, क्योंकि प्रूविंग बहुत लंबी जाती है। अच्छा, डिफरेंशिएशन में जब भी फंक्शन मल्टीप्लाई में मौजूद हो तो उसको प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन में जो जितने भी फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई में मौजूद हो तो उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं। लेकिन आज को इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, तो मल्टीप्लाई में जो फंक्शन मौजूद होते हैं उनका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी IBP। डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में और प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई में हो तो IBP। ठीक है, IBP मतलब शॉर्ट में चलेंगे। ठीक है, IBP, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी पार्ट में इंटीग्रेशन निकालना है। एक हमारे पास और भी होता है पार्शियल, वो तो चलो अभी आगे ही पढ़ेंगे, उसका कोई इतना बड़ा यूज़ नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमने बात करी हुई थी, जो भी बेसिक सी चीज़ है उसमें हम वर्कआउट करेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालना है, 2 चीज़ हमारे पास, ये 2 चीज़ मल्टीप्लाई में। ठीक है, अच्छा 2 से ज़्यादा भी हो सकती है क्या, लेकिन हाँ उतना कोई करने की जरूरत नहीं, नहीं वो हमारे सिलेबस में। हमने प्रोडक्ट रूल में 3 का नहीं किया, मतलब किया भी होगा तो हमने आपको एक सिर्फ आइडिया देने के लिए बताया होगा। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ आपको याद रखनी है, सबसे पहले
इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला करने से पहले हमने कुछ अंदर की बातें करेंगे, लोग फॉर्मूला बताने के बाद बताते हैं, हम फॉर्मूला बताने के पहले बताएंगे। यू का जो भी यू क्या होता है हमारे पास, एक हमारे पास वेरिएबल होता है, एक लेट करते हैं, कैसे लेट करते हैं वो सब आगे की बात है। जो आपको याद रखना है, यू कोई सा भी फंक्शन है, वी कोई सा भी फंक्शन है, ठीक है। और जो भी यू फंक्शन होगा उसका कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता। पहले आप इस ठंडे दिमाग से बस आपको सुनना है, ठीक है, एक दिमाग में बैठाना है कि हाँ यू कोई भी सा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है, ओके, इंटीग्रेशन नहीं होता। वी हमारे पास एक ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन होता है, बस आपको दिमाग में सिर्फ इतना बैठाना है कि वी हमारे पास एक कोई सा भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन होता है, यू हमारे पास एक ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन है, सिर्फ दिमाग से, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में आ जाते हैं। फॉर्मूला हम 4 बार लिखेंगे, 4 बार मिटा देंगे, आपको याद नहीं रहेगा, इस वजह से हम ऐसा लिखेंगे कि आपको याद रहे। यू हमारे पास ऐसे लिखो, डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, वी का इंटीग्रेशन, पहले यू को एज इट इज लिख दो, जो भी यू को दुनिया में कोई सा भी हो उसको ऐसे ही लिख दो यू, ठीक है, वी का इंटीग्रेशन। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ पे dx और dx ये बता रहा है ना कि यहाँ से इंटीग्रेशन v का शुरू हुआ, dx मतलब ये खत्म हुआ, ये तो हम करते आ रहे हैं ना। इसका मतलब v का इंटीग्रेशन शुरू हुआ मार्क ऑफ इंटीग्रेंड का, और dx का मतलब ऐसे समझ के चलते हैं कि यहाँ से इंटीग्रेशन यहाँ से क्लोज हो गया, ठीक है। माइनस एक होल इंटीग्रेंड, पहले बात समझो, u का डिफ्रेंशिएशन कोई बड़ी चीज़ नहीं, बहुत आसान है, यकीन मानो, ठीक है, बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। एक छोटा सा इंटीग्रेशन, किसका, v का इंटीग्रेशन, v का दोबारा करोगे, हाँ। अब ये जो पूरा ये जो होल का इंटीग्रेशन था, ये मतलब क्या समझ नहीं पाए, एक बार आप u का डिफरेंशिएशन करोगे, मल्टीप्लाई में v का फिर से इंटीग्रेशन करोगे, अब जो इसका डिफरेंशिएशन आया, इसका इंटीग्रेशन आया, उन दोनों का मल्टीप्लाई जो आया होगा उसका एक बार बड़े वाले इंटीग्रेशन के चलते में इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, सुनो, यहाँ पे हमारे पास कोई सा भी u का डिफरेंशिएशन करेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पे जो u का डिफरेंशिएशन किया था यहाँ से कोई सा भी एक मल्टीपल आएगा, वो मल्टीपल का फिर से हमारे पास एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, क्यों, किसके चलते, इस बड़े वाले इंटीग्रेशन के चलते। बात क्लियर हो गई, बिल्कुल धीरे से चल रहे, बिल्कुल धीरे, ठीक है। फिर से आपको नहीं समझ में, चलो ठीक है, दुआ लिखते हैं। फॉर्मूला हमारे साथ याद करना, u को ऐसे ही लिख देंगे, u को ऐसे ही लिख देंगे, v का इंटीग्रेशन छोटा सा बनाते हैं अभी, क्यों आगे वाला बड़ा बनाना है ना, ठीक है, v का इंटीग्रेशन, फिर क्या, फिर माइनस, ठीक है, एक बड़ा इंटीग्रेशन, u का हमारे पास डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे हमारे पास, मल्टीप्लाई में v का दोबारा इंटीग्रेशन, ठीक है, v का इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगा, यहाँ पे dx क्लोज, ठीक है। और हमारे पास जरा इस यहाँ पे भी एक dx आ जाए, किसके चलते, क्योंकि यहाँ से इंटीग्रेशन बड़ा वाला शुरू हुआ, यहाँ पे बड़ा वाला इंटीग्रेशन खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे u का कोई सा भी हमारे पास डिफरेंशिएशन आएगा, यहाँ से v का कोई सा भी एक इंटीग्रेशन आया, अब इनका मल्टीप्लाई होगा, अब जिसका जो मल्टीप्लाई होगा उस बड़े वाले इंटीग्रेशन मार्क ऑफ इंटीग्रेशन चलते दोबारा इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, फिर जो होगा उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाएगा। एक बार लास्ट बार हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले इस वजह से लिखे क्योंकि फॉर्मूले लोगों को याद ही नहीं होते, और जो बेसिक चीज़ है वो भी हम आपको बता देंगे। और चलो ठीक, नहीं समझ में है, अभी आ जाएगा। u को हम एज इट इज उठा के लिख देते हैं, v का इंटीग्रेशन मारते हैं, यहाँ से मार्क ऑफ इंटीग्रेशन शुरू हुआ, यहाँ से मार्क ऑफ इंटीग्रेशन खत्म हो गया, माइनस लगा दिया, मार्क ऑफ इंटीग्रेंट u का हमारे पास क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं जनाब, ठीक है, मल्टीप्लाई में v का दोबारा उठा के इंटीग्रेशन यहाँ चिपका देते हैं, v डैश x, सॉरी यहाँ पे बड़े वाले इंटीग्रेशन के चलते दोबारा से क्या dx, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन का यानी ये u का जो डिफरेंशिएशन आया होगा, जो v का इंटीग्रेशन आएगा उसका मल्टीप्लाई, और इस बड़े वाले के चलते यहाँ पे उसको दोबारा इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर आ गई क्योंकि dx क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बड़े वाले इंटीग्रेशन यहाँ से शुरू हुआ या खत्म हुआ, ठीक है। इतनी बार आपने बताया तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी यहाँ पास, क्योंकि लोगों को फॉर्मूले याद नहीं होते। अब आप इन दोनों में जो ये पूरा फॉर्मूला होता है, अब यहाँ से यहाँ तक पूरा फॉर्मूला होता है, अब यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे होगे जनाब क्या कि पूरे पोजीशन में, आप पूरे क्वेश्चन के पोजीशन में कहीं पे भी u का इंटीग्रेशन नहीं हुआ। यहाँ पे हमने u को एज इट इज उठा के रखा, जैसे क्वेश्चन में मौजूद था वैसे में उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ पे बस उसका डिफरेंशिएशन कराया, बात समझ में, मतलब इंटीग्रेशन तो कहीं नहीं हुआ। एक बार हमने u को ऐसे ही चिपका दिया और एक बार u का हमने डिफरेंशिएशन किया, कहीं पे भी इंटीग्रेशन नहीं हुआ। अब ये मत कह देना हमारे पास कि यहाँ पे तो इंटीग्रेशन को लगा इतना बड़ा, उसके अंदर तो u बैठा तो u का इंटीग्रेशन हुआ। अपने तरफ से दिमाग मत लगाओ,
क्यों? क्योंकि अगर पहले हमारे पास इंटीग्रेशन, पहले बड़ा वाला इंटीग्रेशन पहले नहीं होगा, पहले यू का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे वी के इंटीग्रेंट के साथ जो भी आएगा उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर जाके इंटीग्रेशन हुआ। तो ओवरऑल कहीं पे भी यू का इंटीग्रेशन नहीं हुआ, वी का इंटीग्रेशन हुआ है। हाँ, तो वी का हमारे पास केवल केवल इंटीग्रेशन हुआ है। चलो ठीक है, यहाँ पे आपकी जो बात क्लियर हो गई है वहाँ पर, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि अब यू और वी है कौन, यू और वी है कौन। तो यहाँ पे यू और वी किसको लेट करते हैं हमारे पास? तो उसको लेट करते हैं आइलेट को, जिसको हमने बताया था मेजरली 5, जब हमने फंक्शन पढ़ा था तो वहाँ से पढ़ा था मेजरली 5 टाइप के बेसिक फंक्शन होते हैं, आज उनका यूज़ कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे होता है आई लेट, यही इसका क्या होता है हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं यार, चलो आई से होता है आपका इनवर्स यानी आई टी एफ, एल से होता है लॉगरिथमिक, ए से होता है एल्जेब्रिक, टी से होता है ट्रिगो, ई से होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ठीक है, ये तो आपने लिख दिया, लेकिन आपने आइलेट ही क्यों नहीं लिखा, और पहले ई क्यों नहीं लिखा, बाद के ए फिर टी फिर एल, ऐसे ही क्यों लिखा, आइलेट ही क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि इसकी हायरार्की होती है। हायरार्की मतलब पहले जिसको सबसे प्रायोरिटी दी, फिर उसके बाद प्रायोरिटी, फिर उसके बाद प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटी हायरार्की मतलब जो सबसे ऊपर होगा वो उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी। मतलब इस क्वेश्चन को देखते हुए, यहाँ पे इसको आइलेट को देखते हुए, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो हायरार्की में सबसे ऊपर प्रायोरिटी दी हुई है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को दी हुई है। फिर उसके बाद हायरार्की में नीचे आओगे तो उससे से प्रायोरिटी हमारे पास लिस्ट, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हायरार्की ऊपर, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे आइलेट स्ट्रॉन्ग है, फिर लॉगरिथमिक है, फिर एल्जेब्रिक है, फिर ट्रिगो, फिर एल्जेब्रिक है। ठीक है, यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ गई, लेकिन थोड़ा सा एग्जांपल लो तो आपको चीज़ अच्छे से क्लियर बैठेंगी जनाब। ठीक है, तो हमने पहले एक लिया एग्जांपल है एक्स लॉग एक्स, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स। ठीक है जनाब, हायरार्की के अकॉर्डिंग, मतलब हायरार्की तो हमने नाम दे दिया एक तरीके का, नहीं बना देता हमारे पास पहले कौन फिर बाद से कौन, जैसे कि हमने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ था कि ग्रास ऊपर ग्रास खाते हैं, लेकिन ग्रास ऊपर को फिर पहले ग्रास, फिर ग्रास ऊपर, फिर उसके ऊपर इंसेक्ट, फिर स्नेक, फिर हमारे पास मैमल, उस तरीके का हायरार्की है। ठीक है, यहाँ पे जनाब एक्स क्या है, एक्स यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, जो आइलेट के अकॉर्डिंग एक्स क्या है, एक्स यहाँ पर एल्जेब्रिक टर्म है, क्योंकि यहाँ पर अगर लीनियर एल्जेब्रिक है तो उसकी डिग्री हम 1 मान लेते हैं, इतना डेप में नहीं चले, आप तो समझ गए बड़े बच्चों यहाँ पास। ठीक है, मतलब ये हुआ हमारे पास कि एक्स मतलब यहाँ पे एल्जेब्रा है, यहाँ पे एल्जेब्रा है, लॉगरिथमिक हमारे पास है, लॉगरिथमिक ये। अब हाँ, इसके प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग या हायरार्की के अकॉर्डिंग बताओ सबसे ऊपर क्या आया है? सबसे ऊपर यहाँ पे पहले तो एल है कि ए है, तो आइलेट के हिसाब से सबसे ऊपर हमारे पास है एल। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर आता है जनाब उसको हम यू लेट करते हैं। समझ में आपको बात आ रही? जो सबसे पहले ऊपर आता है, यानी देखो इसमें इसमें हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक्स आ रहा है, यहाँ पे एल्जेब्रिक है, यहाँ पे लॉगरिथमिक है। जो सबसे हायरार्की में आइलेट में, जो भी आइलेट में सबसे ऊपर क्या, एल पहले कि ए पहले, तो आप देख पा रहे हो कि एल पहले, और जो पहले होता है आइलेट में उसको हम यू लेट करते हैं, और यहाँ पे वी लेट करते हैं। अब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि यू कौन है, वी कौन है, तो इस क्वेश्चन में बस उठा के यू की जगह लॉगरिथमिक यहाँ पे पुट करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, और वी की जगह एक्स पुट करेंगे, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ से यहाँ पास आ जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो, यू में कौन लेट करेंगे, जो पहले होगा, किसमें, आइलेट में। ठीक है, अब वी को बाद वाला, यहाँ से बाद वाला मतलब समझिए, बाद वाला मतलब वही ना कि आपने एक होगा यू लेट के लिए, तो उसके बाद वाला जो बचेगा वो वी होगा। ये छोटे छोटे टर्म्स है जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ वो वी किसको लेता, आपने लिखवा दिया जो पहले आएगा आइलेट में। यहाँ पे हमारे पास इसकी, चलो दूसरा क्वेश्चन की बात कर लें हमारे पास, तो यहाँ पे एल्जेब्रिक वाली बात हुई, यहाँ पे चलो ट्रिगो की ले लें, यहाँ पे अगर 10x ले लें, और यहाँ पे जरा हम एक्सपोनेंशियल ले लें यानी मल्टीप्लाई ई एक्स। अब इसके अकॉर्डिंग देख के बताओ, मल्टीप्लाई में आपको दिमाग ऐसे ऐड करेगा कि दो फंक्शन है, एक तो आइलेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रिगो, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, जरूर यहाँ पे बाई पार्ट लग रहा होगा क्योंकि बाई पार्ट में ही तो आइलेट आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, तो आइलेट के हिसाब से कौन पहले है, ट्रिगो पहले या एक्सपोनेंशियल पहले? तो आई एल ए टी ई, तो पहले टी आ रहा है, बाद के ई आ रहा है, तो टी हमारे पास जो पहले आ रहा है वो यू, जो बाद के आ रहा है वो वी।
ठीक है, बात समझ में। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 10 इनवर्स, फिर उसके बाद किसी ने दे दिया log x। ठीक है, यहाँ पे 10 इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स है ना, आई से इनवर्स है, याद रखिएगा। और लॉग से हमारे पास क्या है, लॉग से हमारे पास जनाब एल लेंगे ना, तो आइलेट के साथ है ILATE। तो इन दोनों में पहले कौन आ रहा है, आई पहले आ रहा है कि एल पहले आ रहा है? तो अब देखोगे कि आई पहले आ रहा है। ठीक है, आई का पहले आ रहा है जनाब, तो इसको 10 को क्या लोगे, यू लोगे, और वी को क्या लॉगरिथमिक को लोगे, जो बच गया उसको वी लेना पड़ेगा। दो ही टर्म्स तो हैं। अब यू की जगह यू रखते चलोगे और वी की जगह वी रखते चलोगे, लेकिन लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे भी है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भरमार से। भरमार उसकी भरमार का मतलब ये होता है कि हमारे पास उसकी जो भी क्वेश्चन भरे पड़े हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो भी आइलेट मेथड होता है वो स्कूल बोर्ड्स तक तो बहुत है, लेकिन आइलेट मेथड हर जगह वैलिड नहीं है। ठीक है, यानी बोर्ड्स के लिए बाईपार्ट के अंदर बाईपार्ट आया, बाईपार्ट के अंदर जितने भी दो मेथड, एक तो आइलेट का मेथड होता है, एक दूसरा मेथड होता है, वो भी क्वेश्चन यही फॉर्मूला बेस्ड होता है, उसको समझेंगे। लेकिन बोर्ड्स वाले क्या कहते हैं कि बोर्ड्स वाले हमारे पास आइलेट तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आइलेट के अंदर स्टेप आ जाते हैं हमारे पास, तो बोर्ड्स में तो स्टेप मार्किंग होती है, इस वजह से आइलेट। लेकिन कॉम्पिटिशन वाले कभी भी आइलेट से नहीं जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन आप आइलेट से भी कर सकते हो, लेकिन बहुत जगह क्वेश्चन हमारे पास फेल हो जाते हैं। कैसे फेल हो जाते हैं, जैसे कि अगर पहला क्वेश्चन की बात करें हम, तो जैसे कि बात करें यहाँ पे अगर 10 इनवर्स दिला हो, ठीक है, ठीक है, अब आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ गिवन ही नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे आइलेट कैसे लगेगा। अब ये मत कहिए 10 इनवर्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे, 10 इनवर्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं मौजूद है। आप अपने फॉर्मूला सीट खोल के देखो, कहीं पे भी आपको 10 इनवर्स का नहीं मिलेगा। इसका जो डिफरेंशिएशन होता था उसका मिलेगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो इसका डिफरेंशिएशन होता है उसका मिलेगा। अब वो क्या होता था, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, वो होता है उसका इंटीग्रेशन, ये होता है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम 1 लेट कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत वाली बात तो हुई नहीं। अब हमारे पास यहाँ पे जो जिसकी अगर बात करें आइलेट क्यों फेल हो जाता है, वहां से भी इसकी बात वाले फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वो आपकी जिम्मेदारी है। जो भी चीज़ आपको समझानी वो चीज़ आप समझो। 10 इनवर्स का हमें नहीं पता, अब इसका निकालना है, तो इसका जो सेकंड मेथड आइलेट के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, अब अलग मेथड दूसरा मेथड देख रहे हैं। ये भी आपके सामने जरूर मौजूद होगी, आप भी कॉम्पिटिशन में बोर्ड्स में तो हो नहीं। ठीक है, अपने यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई करा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी भी 10 इनवर्स लिखा हो। तो बोर्ड्स तो कॉम्पिटिशन वाला मेथड ये कहता है आपकी जिसका इंटीग्रेशन पता हो, जिसका आप इंटीग्रेशन पता हो उसको वी लेट कर लो। ठीक है, ये कंपटीशन मेथड है जनाब, ठीक है, ये आइलेट मेथड है। जिसका इंटीग्रेशन आपको पहले से पता है उसको वी लेट कर लो। 10 इनवर्स का इंटीग्रेशन अभी तो बताया कि इसका होता ही नहीं। 1 का इंटीग्रेशन आपने शायद कुछ पढ़ा है क्या, हाँ 1 का तो हमने पढ़ा है। तो अब 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है तो वी लेट करेंगे, और जो बच गया उसको यू लेट करेंगे। 1 का इंटीग्रेशन तो एक्स होता है ना, ठीक है। फिर आपने ये क्यों ऐसा ऐसा क्यों आया हमारे पास कि हमारे साथ कि वी को जिसका इंटीग्रेशन पता होगा उसी को वी लेट करेंगे, यू क्यों नहीं लेट करेंगे। क्वेश्चन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था कि जिस पूरे फॉर्मूले में हमारे पास केवल और केवल वी का इंटीग्रेशन होता है पूरे फॉर्मूले में, बाकी यू का तो डिफरेंशिएशन होता है, और शुरुआत में तो उसका वैसे ही चिपका देते हैं। यानी ओवरऑल फंक्शन में केवल और केवल फॉर्मूले में वी का इंटीग्रेशन होता है। इस वजह से जिसका इंटीग्रेशन पता है तो फॉर्मूले में उसी का तो आप इंटीग्रेशन निकाल पाओगे, तभी आप जिसका इंटीग्रेशन पता होता है उसको वी लेट करते हैं और वी का इंटीग्रेशन होता है। अब बाकी इसका तो डिफरेंशिएशन पता ही है हमारे पास 10 इनवर्स का, इस वजह से हमारे पास यू का डिफरेंशिएशन होता है। हमने यहाँ पे लगता है शुरुआत में होता ही नहीं, जिसका इंटीग्रेशन पता है यानी वी, उसको हम क्वेश्चन में रख के इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक नया नोट निकल के आया आपका। नया नोट किसका, यानी नोट क्या, आइलेट मेथड यहाँ पर इस जगह फेल हो जाता है। आप अपनी भाषा में लिख लोगे, आराम से लिख लेना अपनी भाषा में। ठीक है, दूसरा मेथड आप कंपटीशन वाला ये चिपका लोगे। जो तीसरा मेथड है वो ये लिखना क्या कि आइलेट कहाँ कहाँ फेल हो जाता है। तो एक तो हमारे पास आइलेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फेल हो जाता है, और दूसरी जगह लॉगरिथमिक के केस में फेल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, और जब इनवर्स केस हो और जब लॉगरिथमिक के केस हो, तो जैसे यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा दिया, तो आपको 1 का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आप मल्टीप्लाई करा लोगे, फिर जिसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा उसको वी लेट कर लोगे, यहाँ से ये वाली चीज़।
जैसे कि यहाँ पे टेन इनवर्स था, इक्वल को यहाँ पे केवल केवल लॉग एक्स दे दे। तो जनाब लॉग एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता है क्या? अभी वो हमने डायरेक्ट आपको बता दिया, लेकिन दुनिया को पता नहीं होता कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कहाँ से आया है। तो जनाब कहीं से नहीं आया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 कर देंगे, फिर आप लॉग एक्स में क्या पता है क्या? नहीं पता, नहीं पता। यहाँ पे 1 का पता है, हाँ पता है, तो जिसका इंटीग्रेशन पता है उसको वी लेट कर लेंगे, और जो छूट गया उसको यू लेट कर लेंगे। वी को इस वजह से लेट करके फॉर्मूले में वी का इंटीग्रेशन होता है, यू का नहीं होता। इस वजह से ये बात लोग फॉर्मूला बताने के बाद होता है कि वी का पूरे फंक्शन में वी का केवल इंटीग्रेशन होता है। हमने आपको शुरुआत में बता दिया था, वो वहां से आप यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हो। हमने क्या बात करी थी आपकी, समझ में आई जनाब आपको बात? क्वेश्चन की शुरुआत करें?